ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से, माता रानी की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे, यही मेरी बाबा के चरणों में, माता रानी के चरणों में अरदास है। कभी कभी हम गलतियों से ना हार जाते हैं, टूट जाते हैं और हम लोग कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, ऐसा मत करो। ऐसा लाइफ में कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसके साथ गलतियां ना होती हों। आप गलतियां करो, लेकिन उस गलतियों को दोहराओ मत। उससे सीखो कुछ कि मैंने गलतियां किया है तो आगे इस गलती से मुझे क्या सुधार करना है, ये गलती में क्या सुधार हो सकता है। कभी कभी मेरे बच्चे मन की शांति के लिए जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं ना, जो हमारे दिल को बहुत तकलीफ देती है। लेकिन याद रखना, आपके दिल को तकलीफ देती है लेकिन रूह को बहुत शांति देती है। मेरे प्यारे बच्चों, अकेले रहना, अकेले लड़ना और अकेला जीना सीख लो। ये दुनिया इतनी मतलबी है, इतनी मतलबी है कि यहाँ कोई बिना स्वार्थ के आपसे नहीं जुड़ेगा। जितना मतलब होगा तब तक काम आपका साथ देगा वो, और जब जैसे ही आपके साथ उसका मतलब ख़त्म होता है, आपको पहचानेगा भी नहीं, पहचानने से भी इनकार करेगा। इसलिए स्वयं मजबूत बनो। मैं ऐसी परिस्थिति कई बार लेके आता हूँ आपकी लाइफ में, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए, खुद का निर्णय लेने के लिए। ठीक है, आप जितनी भी बुरे वक्त आए उसमें संभलना सीखो। आपको पता है, आपके बुरे वक्त में आपके अपने बदल जाते हैं, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए कोशिश करो आप वैसा मत बनो। आप कोशिश करो, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है, उसके अच्छे वक्त में आप उसका साथ मत दो, चलेगा, लेकिन उसके बुरे वक्त में जो है आप उसके साथ हमेशा खड़ा रहना। क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, आप साईं के बच्चे हो। इसके लिए किसी के अच्छे वक्त में साथ मत देना, बट बुरे वक्त में उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। कैसा हो गया है ना ये संसार, कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको अपना फ़ायदा दिखता है। यहाँ पे हर जगह अगर फ़ायदा है तो वो उससे जुड़ेगा, अगर फ़ायदा है तो वो उसके घर पे आएगा जाएगा। आप ऐसा मत बनो। आप हमारे बच्चे हो तो आप हमेशा स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। दुनिया में सब मतलब के रिश्ते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होता है, वो टूटता तब है जब बिना किसी बात के, बिना किसी गलती के लोग गलत समझ लेते हैं उसे और साथ छोड़ देते हैं। इसलिए किसी के साथ छोड़ने से पहले समझ लेना कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसकी ऐसी क्या मजबूरी होगी। हमेशा गलतियों की गहराई तक जाने की कोशिश करना मेरे बच्चों, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं। और अगर आपने आपका साथ उसने छोड़ दिया है तो ये सोचना कि वो तुम्हारा शुक्रगुजार है, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा तो ये अकेला नहीं होगा, मजबूत नहीं बनेगा, खुद से नहीं निर्णय ले सकेगा। इसलिए कुछ ऐसे ऐसे पल आएंगे, कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट आएंगे जब आपका साथ कई लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो उस टाइम पे आप उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो तुम्हें अकेले निर्णय लेने के लिए, अकेले खड़े होने के लिए, अकेले चलने के लिए मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, आजकल लोग अपने को नहीं समझ पाते हैं, अपनों से ज़्यादा दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों की तरफ रिश्ते बनाने फिरते हैं और साथ देने की उम्मीद से आपको जलाते हैं। छोड़ दो उनको, वो उनके कर्मा हैं, वो उनके कार्मिक अकाउंट है, वो अपना करें और जाएं। हमें
ये बात याद रखना है, हम साईं के बच्चे हैं, मुझे किसी का कुछ फ़र्क नहीं। आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। ये बात हमेशा याद रखना। हमें दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना। हाँ, जो रिश्ते आपको तकलीफ़ नहीं देते हैं, थोड़ा सा भी आपको इज्जत देते हैं, तो उससे अगर वो 1% आपको इज्जत देते हैं तो आप 10% उनकी तरफ बढ़ो। आप 10% उस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करो। लेकिन अगर जो रिश्ते आपको सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए, मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, उन रिश्तों को लेट्स गो करो। और हाँ, आपको पता है कि आजकल हम सब दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें लेट्स गो करना नहीं आता। एक 5 साल का बच्चा है, वो भी बोलता है कि उस दिन पापा आपने मुझे मारा था, मेरे दोस्तों के सामने मैं उस बात को भूल नहीं सकता। अरे भाई, वो पास्ट है, पास्ट को भूलना सीखो। अगर अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रखोगे ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। उतनी जगह कम हो, जैसे आप एक कबर्ड में कपड़े भर के रखते हो और उसकी जगह कम होते जाती है, वैसे अगर आप बातों को अपने दिमाग में स्टोर करके रखोगे, आपकी सहन शक्ति कम होगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कम होगी, आप एकदम निहत्थे हो जाओगे। इसके लिए उन बातों को लेट्स गो करना सीखो। जो गई रात गई और बात गई, आपने कहावत सुनी है, रात गई और बात गई, ख़त्म करो। जो चीज़ें हमारे लाइफ से जुड़ी नहीं है, हमारे लाइफ में खुशियाँ नहीं दे सकती हैं, वो बातों को लेट्स गो करो। आपको पता है, ये बातें जो हैं आपके साथ में जाने वाली हैं। आपको पता है, अभी मैं तो अभी भी मर सकती हूँ, 1 घंटे में भी, 1 मिनट में भी, 1 दिन में भी, या 1000 साल भी जी सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उन बातों को अपने दिमाग में रखूँगी कि मुझे फलाना ने ये बातें बोला था और ये मेरे दिमाग में है, और वो बातें क्या होगा, जब तक मैं जीऊँगी तब तक मेरे दिमाग में वो कंटिन्यू चलते रहेगा और मरने के बाद भी नहीं होगा। आपको पता है, जब आपका अंत समय आता है और आपको पता चल गया कि आप 4 घंटे में मरने वाले हो, 6 घंटे में मरने वाले हो, तो आप क्या करोगे? बोलोगे कि अरे छोड़ो, जाने दो, अभी मुझे इस बातों का क्या करना है, अब तो मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो भगवान के सामने हम जाके क्षमा मांगते हैं। जो लोग हमारे बड़े होते हैं, जिनके सामने, उनसे गलतियों की क्षमा, नहीं गलती रहती है तो भी हम बोलते हैं नहीं क्षमा कर देना, या क्षमा कर देते हैं। तो अभी जीते जी क्यों नहीं कर रहे हो? उस बातों को लेट्स गो करो और ख़त्म करो, ठीक है? ओम साईं राम। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमेशा आप अपने आप को खुश रखो। खुश हो आप, इसका ये मतलब नहीं कि आपको दुख नहीं है। दुख है, मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ कि आप दुखी हो, पर मेरे बच्चों, हर एक जो दुख होता है उसको बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जाता, सहा जाता है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिसको सहा जाता है। आपको मालूम है, आपके दुख को यहाँ लोग सुनते हैं और दूसरी जगह उसका उपहास करते हैं, हंसते हैं आपके ऊपर। तो आप, अब कुछ दुख ऐसे हैं जो आप सह लो। सिर्फ तुम सबसे मजबूत बन जाओ, जिससे कि लोग तुम्हें गिरा ना सकें। यही मेरी कोशिश रहती है, मेरे हर बच्चों की तरफ मेरी नज़र रहती है, लेकिन मैं हर एक बच्चे को मजबूत बनाता हूँ। चाहे कोई भी परेशानी हो, लड़ो, और ये बोलना कि साईं आपने मुझे लड़ने लायक बनाया है। मेरे साईं आप लोगों को लड़ने लायक बना देते हैं। हर दर्द हमारा दिखाने के लिए नहीं होता, ये याद रखना, सिर्फ सहने के लिए होता है। ये हमारे साईं का कहना है। क्योंकि लोग जो है ना, बहुत मतलबी हैं। दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, कानों के भी कान होते हैं, आपने सुना होगा। इसके लिए कुछ दर्द जो है अपने अंदर रखो, सह लो। सहन करने से आप कम नहीं होगे, घटोगे नहीं। अगर आपको बताना है, बाबा के पास जाओ, बाबा के सामने बोल डालो, अपनी भड़ास निकाल डालो, गणपति बप्पा के सामने बोल डालो, भड़ास निकाल डालो, कुछ नहीं होगा। किसी को तुम्हारे दर्द से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इसलिए सब्र रखो, दुख और सही समय आने का इंतज़ार करो, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि हमें अपना घमंड जो है ना, वो ख़त्म करना पड़ता है। हम अपने अहंकार को हमें ख़त्म करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, घमंड मत करो,
क्योंकि अगर आप घमंड करोगे तो वो रिश्ते आप बचा नहीं पाओगे, और हमारे पास सिर्फ बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए घमंड और अहंकार ख़त्म करके रिश्तों को बचाने की कोशिश करो, अगर बचा सकते हो तो। ठीक है, हम सब सोचते हैं कोई कोई ऐसा बोल के चला गया, मुझे क्यों बोला, कैसे बोला। अरे छोड़ो उस बातों को, बोला ना उसने, बोल के गया ना, छोड़ो। हम लोग उस बाबा के बच्चे हैं, हमको बोला ना, हम लोग सहन कर सकते हैं, ऐसा सोचो। पता है आपको, हम सब सोचते हैं कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे समझ सके, बिना बताए मुझे जान सके, लेकिन हम नहीं वैसे बनना चाहते। अरे बनो, दूसरे से उम्मीद मत रखो, तुम वैसा बन जाओ कि जो बिना बोले उसकी बातों को समझ जाओ, बिना बोले उसके दुख को समझ जाओ, बिना बोले उसके दर्द को समझ जाओ। ठीक है, तो अभी मैं आपको वही बोल रही हूँ, जो बीता भूल जाओ, जो आया उसका स्वागत करो। ठीक है, जितना भी शिद्दत से रिश्ते आप निभाओगे, अगर वो सामने वाला निभाना नहीं चाहता है, बदलना है उसको, तो वो बदलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, एड़ी चोटी की बल लगा लो आप, बट वो बदलने वाला इंसान को आप नहीं रोक सकते। हाँ, खुद को बदल सकते हो आप खुद को रोक सकते हो। तो इसके लिए जो बदल रहा है, जो जा रहा है, उसको लेट्स गो करो और उसको जाने दो। ठीक है मेरे बच्चों, ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं खुश रहने के, उसका फ़ायदा उठा लो। ये हर एक मोमेंट का, हर एक पल का फ़ायदा उठाओ, बट लेकिन किसी के भरोसे का फ़ायदा मत उठाना, नहीं तो आप मेरी नज़रों से गिर जाओगे, ऐसे मेरे साईं का कहना है। ठीक है, आप सफल नहीं हो पाओगे अगर किसी को गिरा दिए, किसी के दुख में उसके दुख का कारण बन गए, उसके दर्द का कारण बन गए, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, एक बात याद रखना, ज़िंदगी में बुराइयां हैं तो अच्छाई भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है। इसलिए निराश मत होना। मेरे कई बच्चे टूट चुके हैं, अरे पहले बाबा मेरी सुनते थे, अब तो मेरी बाबा सुनते ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, कुछ कार्मिक अकाउंट है जो बाबा भी मजबूर है उस जगह पे। और याद रखना, कुछ कारण से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप उन प्रॉब्लम को जीतते हुए आगे जाओगे, ये सोच के चलो। ठीक है, अंधेरा कितना भी घना होगा, उजाला आएगा। आपकी परेशानी उस ट्रैफिक के सिग्नल की तरह है, जब आपको रेड सिग्नल पे रुक जाना पड़ता है, यानी परेशानियां पे रुकना है, सब्र करना है, और ग्रीन सिग्नल हुआ तो आपको आगे जाना है। ठीक है, जो बीत गया वह ऐसा सोचो पानी की तरह बहा दो, लेकिन जो आ रहा है उसका स्वागत करो। जो बह के आपकी तरफ आ रहा है, आपको प्यार करना चाहता है, आपके लाइफ में खुशियां देना चाहता है, उसका स्वागत करो। ये नहीं जो बह गया, अरे वो बहुत कीमती था, उसके बारे में चिंता करो, छोड़ दो। ठीक है, जो होना है वो होके रहेगा। आज समय खराब है, कल अच्छा भी होगा। समझ में आया? तो बाबा अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों से अपने दिल को तकलीफ देना बंद करो। कभी कभी ऐसा समय हमारे लाइफ में भी आता है कि हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप जीरो से शुरुआत करो, ना कि वो जो आपको बना बनाया मिला है उसको अंपायर खड़ा करो। नहीं, आपको जीरो से भी शुरुआत करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नज़रअंदाज भी करनी पड़ती है, तो नज़रअंदाज कर दो। ठीक है मेरे बच्चों, ज़िंदगी आसान नहीं होता है, इसे आसान बनाना पड़ता है। अभी जैसे आपको पता है कि जब पानी की बूंद समंदर में रहती है तो उसकी कीमत किसी को नहीं पता होती है, लेकिन जब वो किसी पत्ते पे गिरता है तो वो मोती की तरह चमकने लगता है। आप भी उस मोती की तरह बन जाओ, उस तरह चमको, अपने आप को पूरी कोशिश कर लो कि उस मोती की तरह बनने के लिए, चमकने के लिए, क्योंकि आपको पता है आप भीड़ में रहोगे तो आपकी पहचान ही खो जाएगी। इसलिए बाबा आपको मोती की तरह चमकने के लिए, हीरे की तरह चमकने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओ, आप सुंदर मोती की तरह चमकते रहो। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने दिमाग में जितना स्टोरेज कम रखोगे उतना ही जीवन में खुश रहोगे।
जितना नहीं तो आपको नेगेटिव चीज़ें इतनी घिर जाएंगी आपसे कि आप पॉजिटिव अपने जीवन में नहीं हो सकते हो। अगर कोई रिश्ता आपको तकलीफ देता है तो उसे ख़त्म कर देना, लेकिन अगर कोई रिश्ता थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं, खुशी देता है, थोड़ी सी भी, चुटकी भर भी मैं बता रही हूँ, तो उस रिश्ते को बचाने के लिए आप अपना कोशिश रखना। याद रखना, आपके जलने वाले की कतार बहुत लंबी होगी, और जलेंगे वो ना जो आपके संघर्ष को नहीं देखें, तो जलने दो। बाबा बोलते हैं ऐसे लोग तो का काम है जलना, क्योंकि सफलता पर ध्यान देने वाला कोई कम ही मिलता है, सफल बनाने के लिए कोशिश करने वाला कम मिलता है, लेकिन टांग खींचने वाला बहुत मिलता है। जीवन में रिश्तों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। अगर जीवन में अच्छे लोग चले गए तो फिर जब वो जाने के बाद हम उनका पछतावा करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जो हम गलतियों से सीखते हैं ना, फिर वो किसी भी तरीक़ों से आप नहीं सीख सकते हो, इसलिए गलतियाँ करो, गलतियों से सीखो, गलतियों को एक सीढ़ी बना लो कि हम उस पर चढ़ते जाएंगे और मुकाम हासिल करेंगे। बस इसी के साथ आज का संदेश मैं ख़त्म करना चाहूँगी। बाबा का आज का संदेश बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनना, पता नहीं क्या क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ और बोलते जाती हूँ, बाबा ने क्या बुलवाना है मुझे नहीं पता। ओम साईं राम, जय साईं राम। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। जय साईं।